Hello students, good morning all of you. I hope you all are healthy and doing your homework regularly. In the previous lecture we have studied about equipotential surfaces. हमने पिछले लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते थे, मैंने क्या बताया था आपको कि वो सरफेसेस जिन पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो इसमें अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क क्या होगा, जीरो। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जाएंगे, वर्क डन क्या होता था, जीरो। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम दो सरफेस एज्यूम करते हैं। लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। A and B, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले में कौन कौन से, A एंड B। दूसरा भी इसी तरह से ले लिया। ये हो गया, ऊपर वाला हो गया A, नीचे वाला हो गया B, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में अपने को डिस्टेंस कितनी लेनी है। ये इस तरह से बेटा पर एक दूसरे के पैरेलल में, जैसे दो सरफेसेस इस तरह से, मैं आपको नोट को लेके बता रहा हूं कि इस तरह से ये नीचे वाला मान लिया, ऊपर वाला मान लिया आपने A है, नीचे वाला मान लिया B है, और दोनों के एक अंदर से दोनों के ही परपेंडिकुलर में इस तरह से क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो वो डायग्राम में आपको 3D दे दिखा पाते, इसलिए मैंने कॉपी से बताया। तो इस तरह से दोनों के अंदर से क्या पास हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के ही क्या है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर क्या पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to both surfaces A and B and in the direction from B to, कि B से A की तरफ ऊपर की तरफ है, और दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट पोटेंशियल ऑफ सरफेस A इज इक्वल टू V। नहीं बेटा B का लेते हैं पहले, फिर A का लेंगे, क्योंकि स्पेस B इक्वल टू V। पोटेंशियल ऑफ सरफेस A का क्या लेंगे हमें, B माइनस B। ये क्यों लिया, क्या ये क्यों लिया बेटा, हमने देखो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बेटा, इस तरह। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑपोजिट चलते हैं इस तरह से, तो नीचे जैसे जैसे इसके पास आते जाते हैं सोर्स के, पोटेंशियल क्या होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, नीचे की तरफ इंक्रीज क्यों होता है इंक्रीज, देखो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है,
और इसके पास हम दूसरा चार्ज लाते जाते हैं, तो जितना ज्यादा नजदीक लाएंगे उसमें इतना ही ज्यादा हम वर्क कर रहे हैं, और जितना ज्यादा वर्क कर रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, ज्यादा। जितना क्लोज लेके आते हैं पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ए का हमने क्या लिया है, ए का क्या लिया है, ऊपर वाले का v, और नीचे b सरफेस है, इसका क्या होगा फिर v माइनस dv, क्या होगा v माइनस dv। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या होगा। अब देखो ये तो हमें चला गया पता पोटेंशियल का। ठीक है, अब देखो आगे हम अगर इनके बीच में डिस्टेंस कितनी लेनी है अपने, दोनों के बीच में dr, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, dr है। तो ये भी आप नोट कर लेना, लेट द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इज इक्वल टू कितनी है बेटा, d। ठीक है, अब देखो, अब मान लो हम ऊपर वाले सरफेस से ए सरफेस से बी तक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, सरफेस ए से सरफेस बी तक है कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेके आते हैं, तो इसके लिए हमें कितना वर्क डन होगा, तो आपको पता है क्या लिखोगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सरफेस ए टू सरफेस बी, वर्क डन। ठीक है, कितना होगा बेटा, ए टू बी तक हम लेके आ रहे हैं, क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगता है यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज में फोर्स कितना लग रहा है, E के इक्वल, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करवा रहे हैं, E की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, हम चार्ज को ला रहे हैं A से B मतलब नीचे की तरफ, तो क्या होगा, माइनस EDR, माइनस EDR, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, EDR दोनों बीच में एंगल जीरो होता है, वैसे भी आपको पोटेंशियल देते हैं, क्या लेते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी, तो माइनस EDR, ये अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, बाय डेफिनेशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, क्या कहा इसने कि वी आर ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि हम सरफेस ए से सरफेस बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं, मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लेके जाते हैं उसमें जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस किसके, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो अब वी बी माइनस वी ए करो, वी बी का कितना है, वी बी का पोटेंशियल कितना दिया हमने, वी, और माइनस ए का कितना है, वी माइनस डी बी, तो वी माइनस डी बी। अब ये ब्रैकेट हटाओगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, कितना बच गया बेटा, इज इक्वल टू डी बी। अब इसमें क्या है, माइनस EDR, इसमें क्या है, dv, तो मतलब दोनों वर्क डन तो इक्वल ही होंगे, तो इसको आप इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको आप मान लो सेकंड, क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड क्या आ जाएगा बेटा, dv इज इक्वल टू माइनस EDR, और
E इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dV अपॉन में dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लिया करें, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट